बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज मैं आपको चैप्टर नंबर जो 6 है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज करवाऊंगा। रिव्यू एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो एमसीक्यू से रिलेटेड है। मैं जो आगे क्वेश्चन है उनको सॉल्व करवाऊंगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ आ स्टोरी बुक इज़ 440 रुपीज़। एक स्टोरी बुक की जो प्राइस है वो 440 रुपये है। फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 15 सच स्टोरी बुक्स। कहता है अगर इसी तरह की 15 स्टोरी बुक जो हैं वो परचेज़ की जाएँ तो उनकी कीमत कितनी होगी। हमने स्टूडेंट क्वेश्चन में उसने हमें ये कहा है कि अगर आप एक स्टोरी बुक ख़रीदते हैं तो एक स्टोरी बुक की कीमत है 440 रुपये। अगर आप इसी तरह की 15 स्टोरी बुक ख़रीदते हैं तो बताएं 15 स्टोरी बुक्स की कीमत या प्राइस कितनी होगी। एक की प्राइस दे दी गई है, 15 की मालूम करनी। हमें मालूम है कि जब भी हमें एक चीज़ की कीमत दी गई हो और हमने ज़्यादा चीज़ों की कीमत मालूम करनी हो तो एक चीज़ की कीमत को किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जितनी चीज़ों की कीमत हमने मालूम करनी। जैसे यहाँ पर एक चीज़ की कीमत जो है, चीज़ हमारी क्या है, स्टोरी बुक है, ठीक है, वो 440 रुपये है। 15 चीज़ों की कीमत मालूम करनी है तो 440 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 15 स्टोरी बुक्स की कीमत आ जाएगी। तो अभी हम इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लूँगा प्राइस ऑफ वन स्टोरी बुक, ठीक है, कि एक जो स्टोरी बुक है उसकी कितनी प्राइस है। प्राइस ऑफ आ स्टोरी बुक, आ स्टोरी बुक मतलब एक स्टोरी बुक, ठीक है ना, कि जो एक कहानी वाली किताब है उसकी प्राइस कितनी है। उसकी प्राइस है 440 रुपीज़। RS का मतलब होता है रुपीज़। तो अभी मैं लिखूँगा प्राइस ऑफ 15 स्टोरी बुक्स, ठीक है ना। सच स्टोरी बुक्स लिख दें किसी टाइप की। सच का मतलब होता है किसी तरह की ना। अगर आप स्टोरी बुक्स खरीदते हैं, ठीक है, तो उनकी प्राइस कितनी होगी, ठीक है, स्टोरी बुक्स कितनी होगी। अभी मैं क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ, ठीक है, ये मैंने मालूम करना है। तो अभी इसका करते हैं जी सोल्यूशन, ठीक है ना। सोल्यूशन का मतलब होता है कि जो चीज़ उसने पूछी है उसको वो अभी हमने मालूम करके देनी है, ठीक है। तो इस अभी मैं मालूम कर देता हूँ बच्चे। मैं यहाँ पर लिख दूँगा प्राइस ऑफ 15 सच स्टोरी बुक्स की इसी तरह की अगर हम 15 स्टोरी बुक्स खरीदते हैं तो हमें कितनी प्राइस पे करना पड़ेगी। हमें पे करना पड़ेगा कि एक स्टोरी बुक की जो कीमत है 440, उसको हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 15 स्टोरी बुक्स की प्राइस आ जाएगी। इधर रफ वर्क में हम 440 को 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 0 0 हो जाएगा। 5 × 4 20, 20 का 0 इधर लिखेंगे, 2 कैरी हो जाएगा, ठीक है। 5 4 20 और 2 कैरी 22 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे, 1 0 0 हो जाएगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये 0 आ जाएगा, 0 + 0 0, 2 और 4 जमा करेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 और 4 जमा करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 15 स्टोरी बुक्स की कीमत कितनी आ गई है, 6600 रुपीज़, 6600 रुपीज़। तो ये स्टूडेंट हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ 16 स्कूल बैग्स इज़ 24,000 रुपीज़। कहता है अगर 16 स्कूल बैग आप ख़रीदते हैं और 16 स्कूल बैग की जो कीमत है वो 24,000 रुपये है तो आप बताएं कि फिर एक स्कूल बैग की कीमत कितनी होगी। हम यहाँ पर भी वही यूनिटरी मेथड लगाएंगे। यूनिटरी मेथड क्या कहता है, यूनिटरी मेथड आपको कहता है कि अगर आपको ज़्यादा चीज़ों की कीमत दी गई है और आप एक चीज़ की कीमत निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे।
टोटल कीमत को चीज़ों की तादाद से तकसीम कर देंगे। यहाँ पर टोटल कीमत क्या है, 24,000 रुपये है। चीज़ों की तादाद कितनी है, 16 है। तो जब हम 24,000 को 16 से तकसीम कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक स्कूल बैग की जो कीमत है वो आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम इसको सॉल्व करते भी हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर ये 3 आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्राइस ऑफ 16 स्कूल बैग्स। ठीक है कि 16 स्कूल जो बैग हैं उनकी कीमत हमारे पास कितनी है, स्कूल उनकी कीमत है 24,000 रुपये। RS 24,000। तो मैंने क्या मालूम करना है, प्राइस ऑफ 1 स्कूल बैग। ठीक है कि एक स्कूल बैग की प्राइस कितनी होगी। तो मुझे पता है कि यूनिटरी मेथड के मुताबिक मैं क्या करूँगा कि जो 24,000 है इसको मैं 16 से तकसीम कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि टोटल को 16 से तकसीम कर देंगे तो एक चीज़ की कीमत आ जाएगी, ये जो 16 चीज़ों की कीमत है। तो अभी रफ वर्क में मैं यहाँ पर इसको डिवाइड कर देता हूँ। 24,000 को 16 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि 16 एक बार 16 हो जाएगा। अभी 24 में से 16 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। ऊपर से ये वाली सिफर नीचे उतारेंगे 80, तो 16 5 बार 80 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये डिवीज़न का प्रोसेस रुक गया। ये जो 2 ज़ीरो बच गई हैं, ठीक है, ये दोनों ज़ीरो उठाकर आप इधर लगा दें, क्योंकि डिवीज़न के प्रोसेस में जो 2 ज़ीरोज़ या जितनी भी ज़ीरोज़ बच जाती हैं वो ऊपर उठाकर आंसर के साथ लगा देते हैं। 1500 हमारा आंसर आ गया। तो इसका मतलब है कि फिर एक बैग की कीमत कितनी है, 1500 रुपये है। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 था। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 425 पर्ल्स वर यूज्ड टू मेक अ नेकलेस। कहता है एक नेकलेस बनाने के लिए ना 425 मोती यूज़ होते हैं। पर्ल्स कहते हैं स्टूडेंट मोती को, नेकलेस कहते हैं गले के हार को। यहाँ पर बुक में ये थोड़ा सा मिटा हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि ये वर्ड नेकलेस है, ये नीचे क्लियर लिखा हुआ है। वो कहता है कि अगर आप एक नेकलेस बनाए ना, गले में पहनने वाला हार, तो 425 मोती यूज़ होते हैं, पर्ल यूज़ होते हैं। तो बताएं फिर इसी तरह के अगर 25 नेकलेस बनाएं तो फिर कितने यूज़ होंगे। तो एक की हमें मालूम है, एक पर्ल में कितने मोती यूज़ होने वो हमें मालूम है, हमने 25 के मालूम करने। तो यूनिटरी मेथड क्या कहता है, जब आपको एक में चीज़ें मालूम हो कि एक में कितनी हैं और ज़्यादा में मालूम करनी हो, तो एक में जितनी हैं उसको मल्टीप्लाई कर दें जितनी चीज़ों की कीमत या जितनी चीज़ें आप निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें मैं यहाँ पर लिख लूँगा पर्ल्स इन 1 नेकलेस। ठीक है कि एक नेकलेस में कितने नेकलेस कितने यूज़ होते हैं, 425 पर्ल यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से फिर 25 पर्ल नेकलेस में कितने पर्ल यूज़ होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उसको बता दूंगा, पर्ल्स यूज्ड इन 25 नेकलेसेस। कि 25 नेकलेसेस अगर बनाने हैं तो उसमें कितने पर्ल यूज़ होंगे। एक में कितने यूज़ होते हैं, 425। 25 के मालूम करने तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी इसको रफ वर्क में हम 425 को 25 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या आंसर आता है। 425 और मल्टीप्लाई 25, तो 5 5 बार 25, 25 का 5 इधर और 2 कैरी हो जाएगा। 5 2 बार 10, 10 में 2 कैरी डालेंगे 12, 12 का 2 इधर, 1 कैरी हो जाएगा। 5 4 बार 20 और 1 कैरी 21। ये मल्टीप्लाई का क्रॉस यहाँ पर डाल देंगे। 2 5 बार 10, 10 का लिखेंगे 0, फिर 1 कैरी। ठीक है, और 2 2 बार 4, ये ऊपर वाला जो 1 कैरी है, ठीक है, वो 1 डाल देंगे तो 5 हो जाएगा।
और 2 4 बार 8 हो जाएगा। अभी कैरी इस दफ़ा कोई नहीं था। ये 5, ये 2, ये 5 और 1 6, ये 2 एक बार 10। तो इसका मतलब है कि 25 हारों में कितने यूज़ होंगे? 10,625 पर्ल्स। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 था कि एक पर्ल में कितने एक नेकलेस में कितने पर्ल यूज़ होते हैं? 425 मोती। मतलब एक हार बनाना है ना, तो 425 मोती यूज़ होते हैं। तो 25 हार बनाने में कितने यूज़ होंगे? 10,625। इसी क्वेश्चन का स्टूडेंट पार्ट नंबर बी है। वो कहता है अगर 100 नेकलेस बनाना है तो फिर कितने होंगे? तो पहले 25 बनाने थे तो 25 से मल्टीप्लाई किया था। अब 100 बनाने तो अब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी सवाल का पार्ट नंबर यहाँ पर हमारे पास बी है। ठीक है, तो दोबारा मैं लिख दूंगा, इसी सवाल को दोबारा सॉल्व कर देता हूँ मैं। ठीक है, 100 नेकलेस के लिए पर्ल यूज्ड इन 1 नेकलेस। ठीक है, अभी एक नेकलेस में कितने यूज़ हुए हैं? ठीक है, एक नेकलेस बनाने में कितने यूज़ होते हैं? 425। तो 100 में कितने होंगे? 425 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पर्ल यूज्ड इन 100 नेकलेस। ठीक है, कि 100 नेकलेस बनाने में कितने पर्ल यूज़ होंगे? तो 425 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक के मालूम है ना, 100 के निकालने तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 425 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी किसी चीज़ को 100 से मल्टीप्लाई करना हो, बस 100 की 2 ज़ीरो उठाओ और उस नंबर के साथ लगा दो। तो ये इतने 42,500 पर्ल यूज़ होंगे अगर हमने 100 नेकलेस बनाना है। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 है। कहता है इफ़ द प्राइस ऑफ 5 वॉशिंग मशीन्स इज़ 92,465। कहता है अगर 5 वॉशिंग मशीनें आप लें और उनकी जो कीमत है वो कितनी हो? 92,465 रुपये। तो आप बताएं फिर 24 मशीनों की कीमत कितनी होगी? 10 मशीनों की कीमत कितनी होगी? तो हमें मालूम है कि पहले हम 5 मशीनों से एक मशीन की कीमत निकालेंगे, फिर जो एक मशीन की कीमत आ जाएगी उसको हम फिर 24 मशीनों की कीमत मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे और फिर 10 मशीनों की कीमत निकाल लेंगे। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि ये जो 5 मशीनों की कीमत है इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक मशीन की कीमत आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्राइस ऑफ 5 वॉशिंग मशीन्स। ठीक है ना, कि कपड़े धोने वाली जो 5 मशीनें हैं उनकी कीमत कितनी है? ठीक है, मशीन्स वो आपकी बुक में यहाँ पर बताई गई है कि कितनी है? 92,465 रुपये। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो है 92,460 रुपीज़ है। तो प्राइस ऑफ 1 वॉशिंग मशीन निकाल लेते हैं पहले हम। प्राइस ऑफ 1 वॉशिंग मशीन कि एक जो कपड़े धोने वाली मशीन है उसकी प्राइस कितनी होगी? तो जो 5 की प्राइस है उसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक की प्राइस आ जाएगी। 5 की प्राइस कितनी है? 92,465 है। तो इसको हम 5 से डिवाइड कर देते हैं और देखते हैं कि कितनी कीमत आती है। इसको हम इधर अलहदा से रफ वर्क में इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, 92,465 को इधर रफ वर्क में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 92,465 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, 5 एक बार 5। ठीक है, तो 9 में से 5 माइनस करेंगे, बाकी 4 ऊपर से 2 नीचे उतारेंगे 42 और 5 8 बार 40 हो जाएगा और 2 में सिफर निकालेंगे तो 2 ऊपर से नीचे क्या उतारेंगे 4 24 बन गया। तो 5 4 बार 20 होता है। ठीक है, क्योंकि 5 5 बार करेंगे तो 25 हो जाएगा। 4 में से सिफर निकालेंगे 4 ऊपर से क्या निकाला 6 46 हो गया। 5 9 बार 45
ठीक है। और 6 में से 5 1, ऊपर से क्या उतार दिया 5, 15 बन गया। तो 5 3 बार क्या होता है 15, ठीक है। तो 15 में से 15 माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया जी हमारे पास 18,493। इसका मतलब है कि एक वॉशिंग मशीन की जो प्राइस है वो कितनी है, 18,493 रुपये है, ठीक है। ये एक वॉशिंग मशीन की कीमत हमारे पास आ गई। अभी हमने एक की निकाल ली है ना, तो अभी हमने क्या करना है कि 24 की निकालनी है और 10 वॉशिंग मशीनों की कीमत निकालनी है। एक की हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्राइस ऑफ 24 वॉशिंग मशीन्स, ठीक है। कि कपड़े धोने वाली जो 24 मशीनें हैं उनकी कीमत कितनी होगी। तो जो एक की प्राइस है उसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक की प्राइस कितनी है 18,493 रुपये। 24 की मालूम करनी तो 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रफ वर्क इधर साइड पर आपने रखना है स्टूडेंट इसको, ठीक है, साइड पे। तो अभी एक और रफ वर्क हमें करना पड़ेगा कि हमें 18,493 को 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 18,493 को 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 3 12, 12 का 2 इधर, 1 कैरी हो जाएगा। 4 9 36, 36 में 1 37, 37 का 7 इधर, 3 कैरी। 4 4 16, 3 19, 19 का 9 इधर, 1 कैरी। 4 8 32, 32 और 1 33, 33 का 3 इधर, 3 कैरी। 4 1 4 और 3 7, यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। 2 3 बार 6 हो जाएगा। 2 9 बार 18, 18 का 8 इधर, 1 कैरी। 2 4 बार 8 और वो जो 1 कैरी था वो हो गया 9, ठीक है। 2 8 बार 16, 16 का 6 इधर, 1 कैरी। 2 1 बार 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 2 7 और 6 13, 13 का 3 इधर, 1 कैरी, ठीक है। 9 और 8 17, 17 में 1 कैरी डाला। 18, 18 का 8 इधर, फिर 1 कैरी। 9 3 12, 12 और 1 13, 13 का 3 इधर, 1 कैरी। 7 6 13, 13 में 1 कैरी 14, फिर 1 कैरी। 3 और 1 4, ठीक है। ये तो आंसर कितना आ गया 4 लाख, ठीक है, 43,832, ठीक है। तो इसका मतलब है 24 मशीनों की कीमत कितनी आ गई 4 लाख, ठीक है, 4,43,832 रुपीज़, ठीक है। ये 24 मशीनों की कीमत कितनी आ गई 4,43,832 रुपये। इसी तरह से अगर आपने 10 मशीनों की कीमत निकालनी है स्टूडेंट, तो वो आप पार्ट खुद सॉल्व कीजिएगा। एक मशीन की जो कीमत है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे यहाँ पर देखें, मैंने 24 मशीनों की निकालनी थी ना, तो एक को मैंने 24 से मल्टीप्लाई किया। आप क्या कीजिएगा, आप अगले स्टेप में लिखिएगा प्राइस ऑफ 10 मशीन्स। तो जो एक मशीन की कीमत है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो वो आपके पास आंसर वहाँ पर एक में 10 मशीनों की कीमत का आ जाएगा। आई होप के स्टूडेंट आपको तमाम क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें।